महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमस्तुते। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आज रसपान कीजिए इंदिरा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की पावन कथा। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। शाम के समय माता तुलसी के समीप दिया जलाने से समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो रसपान कीजिए तुलसी माता की पावन कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया और यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। और इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, अतः अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां स्वयं यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है।
चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी संपूर्ण तुलसी माता की पावन कथा। अब सुनिए तुलसी माता की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें, तुलसी माँ को जल अर्पित करें, सिंदूर लगाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती दिया धूप जलाएं, तुलसी स्तोत्र का जाप कर पूजा अर्चना करें। तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। तुलसी का एक पत्ता भी श्राद्ध और यज्ञ आदि में बड़ा पुण्य देता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूना या हल्दी से श्री कृष्ण लिख सकते हैं। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान श्री कृष्ण का रूप मानते हैं। तुलसी जी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी जी के पौधे को कभी भी अपने किचन या बाथरूम के आसपास ना रखें। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। तो यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा और विधि। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आएगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही कथाएं सुनने को मिल सके। जय श्री कृष्णा।